इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है? इंडिया गठबंधन मजबूत है। सिर्फ नीतीश जी ने पलटी मारी है और आरएलडी पलटी मारने में लगी हुई है। 28 पार्टियां थी इंडिया गठबंधन में, अभी 2 पार्टियां घटे हैं। पर आम आदमी पार्टी के साथ, डीएमके के साथ, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ, ममता जी के साथ और अलग अलग विभिन्न पार्टियों के, डीएमके के साथ, अलग अलग पार्टियों के साथ हमारी सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही है। और इंडिया गठबंधन को नीतीश जी के जाने से और आरएलडी के जाने से इंडिया गठबंधन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हम मजबूत हैं और शीघ्र ही अलग अलग राज्यों में जो सीट का बंटवारे की बात चल रही है उसको एक अंतिम रूप दिया जाएगा। ये अभी यहाँ से कुछ ही दूरी पे जाएंगे तो यहाँ हंसियों के जंगल कट रहे हैं और ये जंगल जो है अडानियों के खदानों के लिए काटे जा रहे हैं, तो इसको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? हाँ जी, बताइए। इसी में एक सवाल और है सर, राहुल जी आए थे मदनपुर, तब उन्होंने कहा था कि हम हसदेव के जंगल को नहीं कटने देंगे। आज वो जंगल कट रहे हैं, आपने भी विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित हुआ था, इसके बाद भी जंगलों की कटाई हो रही है। मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है। देखिए, पहले से जंगल काटने के निर्देश आ गए थे, उसको हम लोगों ने विधानसभा में प्रस्ताव ला के माननीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में और हमारे सभी दलों ने एक साथ ये निवेदन किया था केंद्र सरकार से कि हम लोग अब जंगल को काटने नहीं देंगे और निवेदन किया था, एक अशासकीय संकल्प पारित किया। उस अशासकीय संकल्प अभी भी वहाँ केंद्र सरकार में अनदेखा किया गया और जैसे ही सरकार बदली, सरकार बनने से पहले, मुख्यमंत्री के शपथ लेने से पहले यहाँ जंगल काटा गया। ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। उसको रोकने के लिए हम लोगों ने फिर से विधानसभा में रिक्वेस्ट किया है और विधानसभा के माध्यम से हम जानते हैं कि हमको ऐसा जरूर मिलेगा, हम लोगों को जो सुरक्षा का भाव जो आना चाहिए वो आएगा और केंद्र सरकार भी उसमें करेगी। पहले एक बार मोदी जी ने पहली बार कहा था कुछ साल पहले, 1 नेशन 1 टैक्स, यानी कि एक देश एक टैक्स। बाद में उन्होंने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव। पर हकीकत यह है कि मोदी जी के कार्यकाल में पिछले 10 साल में 1 नेशन 1 कंपनी हो गया है, एक देश एक कंपनी। और इसी पूंजीवाद के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा के समय और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय राहुल जी और कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज़ उठा रही है। पिछले 10 साल में महंगाई जितनी मात्रा में बढ़ी है, पिछले 45 सालों में सबसे ऊंचा बेरोजगारी का दर है और जो आर्थिक विषमताएं हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, सब बेचे गए हैं। एयरपोर्ट बेचे गए हैं, बंदरगाहें बेचे गए हैं, इस्पात के कारखाने बेचे गए हैं। और बघेल जी जानते हैं कि प्रधानमंत्री बस्तर में आए थे और उन्होंने कहा था कि एनएमडीसी का निजीकरण में नहीं होने दूंगा, पर एनएमडीसी को बेचने में पिछले 3 साल में वो लगे हुए थे और बघेल जी ने उसका खुलासा भी किया था। तो ये जिस तरीके से एक ही मित्र को, एक ही कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सारी आर्थिक नीतियां अपनाई जा रही हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, कोल माइन दिए जा रहे हैं और जो पिछले 70 साल में कारखाने लगाए गए थे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर मोदी जी वापस आएंगे, एनटीपीसी का कोरबा का जो ऊर्जा का घर है उसको भी बेचा जाएगा अडानी को। बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला सब खतरे में हैं क्योंकि कोई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां नहीं छोड़ना चाहते हैं प्रधानमंत्री और उनके खास दोस्त। कुछ कहना चाहते हैं बघेल जी इसके बारे में? एसीसीएल की जो खदान है उसको भी अडानी को दे दिया गया, जबकि एसीसीएल खुद ही सबसे बड़ा यहाँ हमारा कोयला उत्पादक है। उसी प्रकार से स्टील लोहा उत्पादक हमारे एनएमडीसी सबसे बड़ा है पूरे देश में। उसके बावजूद भी उसको एमडीओ अडानी के लिए किया था, उसको हमने रोका था। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव तक के ही है
बचत वो सारी चीज़ें, चाहे एनबीसी के बेलाडीले खदान हो, चाहे एसीसीएल के कोयला खदान हो, चाहे नगर नार स्टील प्लांट हो, सब अडानी जाने वाला है। आप जानते हैं